तो भाई यहाँ फ्रैक्शन है जिस पे हद लग रही है, और आप जानते हैं कि फ्रैक्शन पे हद का मतलब क्या है कि बालाई और जेली दोनों हिस्सों पर हद लागू होती है। 1 माइनस कॉस थीटा और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा, और जब हद हम लगाएं तो ये हो जाता है 1 माइनस कॉस ऑफ 0 बटा 2 साइन स्क्वायर 0। तो ऊपर आ गया 0 और नीचे आ गया 0। फाइन, ये तो भाई इनडिटर्मिनेट हो गया, इनडिटर्मिनेट हो गया, यानी अंग्रेजी में कहें तो गैर मुअय्यन जवाब आ रहा है। अच्छा, अगर फ्रैक्शन के सिर्फ जेल में सिफर होता तब तो हम कहते कि हद नहीं है, मगर इनडिटर्मिनेट या गैर मुअय्यन कदर में हद का वजूद मुमकिन है। तो अगर इस सहरुखी फंक्शन को रंग बदल के, इसका भेस बदल कर हम कहेंगे यार हद की हम बात नहीं करते, फिलहाल हम इस फंक्शन की बात करते हैं। एफ ऑफ एक्स नहीं होगा, एफ ऑफ थीटा होगा ना, वेरिएबल हमारा थीटा है। ये हो गया एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स के टर्म्स में आप इसको बयान करने के बाद हम इस पे लगाएंगे सहरुखी शनाख्तें, इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, एक के, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर हुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो इसको हम अब लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा बटा 2 दफा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सही है। और फिर आप ये भी जानते हैं कि ए स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड किसके बराबर होता है, ए जमा बी ए माइनस बी। मतलब ये है कि 1 माइनस कॉस थीटा बटा 2 जरब 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये हो गया। चलें घर जाएं। क्यों घर जाएं भाई, सवाल पूरा नहीं करना क्या। 1 माइनस कॉस थीटा इससे कट जाता है, और अब हमारे पास बचता है तस्हील के बाद एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बटा 2 जरब 1 प्लस कॉस थीटा। गो के शक्ल यहां मुख्तलिफ है, मगर सवाल में दी गई फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन तकरीबन बराबर है। तकरीबन क्यों? क्योंकि इनमें सिर्फ और सिर्फ एक फर्क है, और फर्क ये है कि सवाल में थीटा इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन का कोई वजूद नहीं है, लेकिन इस वाले का वजूद सिफर पे है। बिल्कुल है, क्यों नहीं है। अच्छा, पहले तो यहाँ तस्हीह कर दूं ना, 1 माइनस कॉस थीटा थोड़ी आएगा, यहाँ आएगा। बता भी नहीं रहे आप, गलती हो रही है। अच्छा, तो भाई थीटा जब सिफर होता है तो इसका वजूद कैसे, क्या आप सिफर डाल के देख लीजिए, आपके पास कदर आ जाएगी। यानी डाल के देख लीजिए, ये हो जाएगा 1/2 1 प्लस कॉस ऑफ 0 क्या होता है, 1 होता है, यानी ये हो जाएगा 1/2 दूनी 4। और आप ये कह सकते हैं कि भाई फंक्शन की कदर की हम बात नहीं कर रहे, हम तो हद की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि हद इसकी उसूलन 1/4 हो जानी चाहिए, और आप गलत नहीं कह रहे। लेकिन इसकी वजह बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये करने के लिए एक तरीका है, उस तरीके पर चला जाए। और ये बात समझाने के लिए मैं आपको जरा कुछ ग्राफ दिखाता हूं। देखिए भाई ये रहा एक फंक्शन का ग्राफ जो कि ए पे कदर नहीं रखता, और जी ऑफ एक्स एक और ग्राफ है जो बिल्कुल इसी के जैसा है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये ए पे कदर रखता है। और आप ये देख सकते हैं, जानते भी हैं कि भाई एफ ऑफ एक्स हो या जी ऑफ एक्स हो, एक्स जब ए की जानिब बढ़ता है तो हमारे पास फंक्शन की हद का तो यकीनन वजूद है, और ये वजूद बराबर भी है दोनों का। लेकिन ये याद रहे कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो अलग अलग फंक्शन हैं, एक जैसे फंक्शन नहीं है। तो अब अपने सवाल पे जरा हम वापस आते हैं कि सिर्फ इस बुनियाद पर हम ये तो कह सकते हैं कि भाई थीटा जब सिफर होता है तो ये जो फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स, इसकी हद एक और फंक्शन जी ऑफ एक्स की हद के बराबर होती है, जिसे आप पता कर सकते हैं। और पता कैसे कर सकते हैं कि जो दूसरे फंक्शन की कदर है उस कदर को निकाल लें तो वही हद होगी। लेकिन याद रखिए कि ये कदर जी की है, ये कदर एफ की नहीं है। यानी ये जो एफ ऑफ एक्स है ये हमें बताना पड़ेगा कि भाई ये एक अलग फंक्शन है, इसको मैं जी ऑफ एक्स कह रहा हूं। और अब मैं लगा सकता हूं ये हद 2 ज़रब 1 जमा 1, जो कि मुझे वही हद देगा जो मैंने पहले निकाली थी। बात दिखने में तो छोटी सी है, लेकिन ये तकनीकी मसला है जो आपके दिमाग में वाजे रहना चाहिए।